स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मैं हूं खुशी। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स में चर्चा करेंगे मौत का डंकी रूट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर सख्ती बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पहली बार 104 भारतीयों को एक सैन्य विमान से निर्वासित किया है। इनमें 12 बच्चे शामिल थे। इस कार्रवाई के साथ ही डंकी रूट की चर्चा बढ़ गई है, जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचने के लिए इस्तेमाल होने वाला खतरनाक मार्ग माना जाता है। इसे विदेश जाने का बैकडोर रास्ता भी माना जाता है। डंकी रूट क्या है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। डंकी रूट या डंकी फ्लाइट अवैध रूप से एक देश से दूसरे देश जाने का रास्ता है। इस रास्ते से ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों में पहुंचा जाता है। हर साल हजारों लाखों की संख्या में लोग विदेश जाने के लिए डंकी रूट का अवैध तरीका ही अपनाते हैं। ये बेहद खतरनाक और जानलेवा होता है। इसमें मंजिल तक पहुंचने की भी कोई गारंटी नहीं होती, जैसे अप्रत्यक्ष यात्रा, सीधी उड़ानों से बचते हुए यात्रा के दौरान कई देशों में रुककर गुप्त रूप से आगे बढ़ना, नकली दस्तावेज, जाली वीजा, फर्जी इमिग्रेशन स्टैंप और नकली यात्रा इतिहास का उपयोग करना। संगठित नेटवर्क, भारत और विदेशों में फैले एजेंटों और दलालों का नेटवर्क इस अवैध यात्रा को संचालित करता है। डंकी रूट का मार्ग। नंबर 1, पहला पड़ाव लैटिन अमेरिकी देश। भारतीय प्रवासी सबसे पहले इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, ब्राजील और वेनेजुएला पहुंचते हैं। इन देशों में भारतीय नागरिकों को वीज़ा ऑन अराइवल या प्री अराइवल टूरिस्ट वीज़ा आसानी से मिल जाता है। यहाँ से प्रवासियों को कोलंबिया ले जाया जाता है। नंबर 2, कोलंबिया से अमेरिका तक का सफ़र। कोलंबिया से प्रवासी पनामा के डेरियन गैप जंगल से होकर मेक्सिको की ओर बढ़ते हैं। यह इलाका पानी की कमी, जंगली जानवरों, आपराधिक गिरोहों, लूटपाट और यौन हिंसा जैसी खतरनाक चुनौतियों से भरा है। एक वैकल्पिक और अपेक्षाकृत सुरक्षित मार्ग सैन आंद्रेजेस से मेक्सिको तक अवैध नावों द्वारा यात्रा करना है। नंबर 3, मेक्सिको से अमेरिका में प्रवेश। प्रवासी ग्वाटेमाला को मुख्यतः जंक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और फिर अमेरिका से मेक्सिको सीमा पार करते हैं। कुछ लोग बॉर्डर फेंसिंग पार करने की कोशिश करते हैं, जबकि अन्य रियो ग्रांडे नदी के खतरनाक मार्ग का सहारा लेते हैं। अमेरिका में कहाँ ज़्यादा रहती है अवैध प्रवासी आबादी? 19 लाख कैलिफोर्निया में, 9 लाख फ्लोरिडा में, 6 लाख न्यूयॉर्क में, 4.5 लाख न्यू जर्सी, 4 लाख इलिनोइस में। डंकी रूट से यूके जाने की प्रक्रिया। शेंगेन वीज़ा प्राप्त करना। एजेंट्स को भारी रकम देकर जर्मनी, बेल्जियम या फ्रांस जैसे शेंगेन देशों का वीज़ा लिया जाता है, क्योंकि वहां सीमा जांच आसान होती है। स्थानीय नेटवर्क की मदद। यूरोप पहुंचने के बाद स्थानीय हैंडलर अवैध रूप से ब्रिटेन में प्रवेश करने में मदद करते हैं, जहां वीज़ा नियम कड़े होते हैं। अवैध प्रवेश के तरीके। कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करते हैं। कई ट्रकों, बसों या कारों में छिपकर तस्करी के जरिए यूके में प्रवेश करते हैं। डंकी रूट के प्रभाव। प्रवासियों का शोषण। लोग गुमराह किए जाते हैं, मोटी रकम वसूली जाती है और कई बार वे विदेश में फंसकर बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। सुरक्षा खतरा। अवैध प्रवासन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बढ़ता है, जिससे अपराध, मानव तस्करी और संगठित अपराध में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक बोझ। अवैध प्रवास को रोकने और निर्वासन की लागत बढ़ने से मूल और ट्रांजिट देशों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है। डंकी रूट से पहुंचने वाले लोगों को होने वाली मुश्किलें। डिफ़ॉल्ट होने का डर हमेशा बना रहता है, जैसे इस बार डिफ़ॉल्ट किया गया। बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल होता है। मेडिकल इमरजेंसी होने पर अस्पताल जाने में डर होता है। लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पुलिस का आना जाना कम होता है। तो आज का क्वेश्चन है, डंकी रूट आमतौर पर किन देशों के संदर्भ में अधिक चर्चा में रहता है? तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।